Hello students, good morning. We are discussing our chapter Geography as a discipline. In this chapter, yesterday we have discussed about geography, why we study geography, what is the need to study geography, and geography meaning. Its meaning description of the earth. जो अर्थ है उसको डिस्क्राइब करना. तो आज हम रीड करेंगे नेक्स्ट पार्ट. जो जियोग्राफी है इसमें सबसे फर्स्टली तो जियोग्राफी हैज मैनी डिसिप्लिन्स. डिसिप्लिन वर्ड का मीनिंग देखते हैं जो हमने हमारे चैप्टर में भी आया है जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन. तो व्हाट इज डिसिप्लिन? ए ब्रिज बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल साइंस. एक फिजिकल साइंस और ह्यूमन के बीच में जो जियोग्राफी है वो एक ब्रिज बनाती है, उन दोनों का रिलेशन बनाती है, उसको बोलते हैं हम डिसिप्लिन. हमने नेचुरल साइंस में हमने कल पढ़ा था, सोशल साइंस के एस्पेक्ट्स पढ़े थे. नेचुरल साइंस में क्या क्या था? जियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ऑल दी. एंड सोशल साइंस 4 पार्ट्स: जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री. इन सब पार्ट्स को हमने रीड किया था. अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. दीज ऑल डिसिप्लिन स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ. जो ज्योग्राफी है उसके डिसिप्लिन्स हैं. एक ब्रिज है जो ह्यूमन और फिजिकल साइंस के बीच में बनाता है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. दिस ज्योग्राफिकल फिनोमिना इज डायनामिक. वी नो वेरी वेल. जो हमारी ज्योग्राफी है, जो हमारी अर्थ है, जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना है वो डायनामिक है, स्टेबल नहीं है, वो चेंज होता रहता है. बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट आर नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनामिक. इसका क्या मीनिंग है? जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और ह्यूमन है वो दोनों क्या हैं? स्टैटिक, मतलब स्थिर नहीं हैं, डायनामिक हैं, कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं. अगर हम स्टार्टिंग से ही बात करते हैं जो हमारी अर्थ के ऊपर, अगर हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो जब हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई, जो हमारा एनवायरनमेंट था वो क्या है, अब से बिल्कुल ही डिफरेंट था. उसमें अब जब स्टार्टिंग हुई, जब ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हुआ अर्थ के ऊपर, तब से और अब तक बहुत सारे चेंजेज आ चुके हैं. इसी तरह ह्यूमन है. जब ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हुआ तो ह्यूमन जो अब दिखता है वैसा नहीं था, अब से बिल्कुल ही डिफरेंट था. वो अच्छे से क्या है 2 लेग्स के ऊपर चल भी नहीं पाता. धीरे धीरे उस क्या है वो एनवायरनमेंट के टच में आया, उसने अपने आप को डेवलप किया और इस तरह क्या है वो चेंज होता चला गया. तो ये क्या है? डायनामिक है. तब से अब तक कॉन्टिन्यूसली चेंजेस आए हैं. जो अर्ली ह्यूमन था वो क्या था? प्राइमेटिव था. वो क्या है, अपने जो उसकी जो भी नीड्स थी उनके लिए नेचर के ऊपर, टोटली नेचर के ऊपर डिपेंड रहता था. वो अपने आप ना तो जो अपना फूड है उसको ग्रो करना जानता था और ना ही अच्छे से सेटल होना जानता था. वो टोटली नेचर डिपेंडेंट था. फिर उसने क्या है, फिर उसकी ये डायनामिक ग्रोथ ही है कि उसने इतने सारे चेंजेस आए. वो तब से अब तक बहुत चेंज हो चुका है. उसने अपने आप को डेवलप कर लिया है, डे बाय डे ग्रो किया है. प्रेजेंट सोसाइटी इन्वेंटिंग न्यू टेक. जो प्रेजेंट सोसाइटीज हैं वो क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर रही हैं, उनका यूटिलाइज कर रही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना सीख लिया है. जो स्टार्टिंग ह्यूमन था वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना नहीं जानता था, उसको नहीं पता था इन रिसोर्सेज के बारे में, वो उनको यूज करना नहीं जानता था. लेकिन क्या है, ये क्या है, डायनामिक ग्रोथ ही है बेटा, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ही है कि उसने क्या है नेचुरल रिसोर्सेज को अपने डिफरेंट यूजेज के लिए लाया. उसने बहुत, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ मशीन्स. उसने मशीन्स की हेल्प से क्या है उन मशीन्स को बना लिया और उनकी हेल्प से अपने वर्क को भी ईजी बना लिया, अपनी लाइफ को ईजी बना लिया है. अब आता है नेक्स्ट, फिजिकल एनवायरनमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट वंस अपॉन ए टाइम. जो ह्यूमन है उसके लिए जो स्टार्टिंग में एनवायरनमेंट था ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. कभी एक टाइम ऐसा था कि जो उसके लिए स्टार्टिंग एनवायरनमेंट उसको मिला था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ करता था. क्योंकि क्या है, वो अपने आप को स्टार्टिंग में उसकी सिर्फ फूड नीड्स होती थी और वो भी उसको हार्ड लगती थी क्योंकि वो उनको भी कंप्लीट नहीं कर पाता था. उसका रीज़न क्या था? क्योंकि क्या है ह्यूमन डेवलप नहीं था. वो क्या है उसके पास अच्छे टूल नहीं थे, वो हंटिंग नहीं जानता था, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी. तो ये सब था बेटा. इसी तरह क्या है
इसी तरह उसने क्या है, वी कैन से टेक्नोलॉजी बोट फ्रीडम, हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने उसको कहीं ना कहीं फ्रीडम दी है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में ह्यूमन क्या है, फायर के बारे में भी नहीं जानता था। धीरे धीरे उसने क्या किया, फायर का आविष्कार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, वो एनिमल्स से अपने आप को फ्री करने लग गया। उसने मशीन्स को बना लिया। मशीन से क्या है, जो वर्कर्स थे उनकी नीड कम हो गई, अपने आप को फ्री रही। इट इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी, और मशीन की हेल्प से ही जो लेबर एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हुई। क्योंकि क्या है, जो ह्यूमन लेबर है वो वर्क को इतनी स्पीड से नहीं कर पाता जितना मशीन्स करती हैं। तो इस तरह क्या है, जो उसके लेबर एफिशिएंसी थी वो इंक्रीज हुई मशीन्स की हेल्प से। नेक्स्ट पार्ट, नाउ वी फाइंड ह्यूमनाइड नेचर। फर्स्ट तो ह्यूमनाइज नेचर एंड नेचुरलाइज ह्यूमन बींग्स, इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या है। ह्यूमनाइज नेचर, इट मीन्स सिंपली मीन्स ह्यूमनाइज नेचर, जो नेचर है वो ह्यूमनाइज हो गया। वो कैसे? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है उसने नेचर को अपने अकॉर्डिंग ढाला है। उसने क्या है, डिफरेंट इन्वेंशन करके डिफरेंट तरीक़ों से नेचर को अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया है। एंड नेचुरलाइज ह्यूमन बींग, और जो ह्यूमन बींग्स है अपने आप को नेचुरलाइज भी कर लिया है। ह्यूमन हैव कन्वर्टेड द एनवायरनमेंट, जो ह्यूमन है उसने एनवायरनमेंट को टोटली कन्वर्ट कर दिया है, चेंज कर दिया है। वो किससे? विद द हेल्प ऑफ नेचुरल क्रिएटिविटी, जो उसको नेचर से क्रिएटिविटी मिली थी उसकी हेल्प से, और अपनी थॉट प्रोसेस की, माइंड की हेल्प से उसने नेचर को अपने अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लिया है, अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया है, एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग बना लिया है। तो इस तरह कह सकते हैं हम कि ज्योग्राफी है वो ह्यूमन और नेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है ना उसके बारे में स्टडी करती है। ज्योग्राफी है वो ह्यूमन और नेचर के बारे में स्टडी करती है कि ह्यूमन और नेचर के बीच में क्या रिलेशन था, स्टार्टिंग में कैसा था। स्टार्टिंग में क्या था, जो ह्यूमन था वो नेचर डिपेंडेंट था, उसको नेचर के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, ह्यूमन ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है, इतनी सारी इन्वेंशन कर ली है, इतने मशीन्स की डेवलपमेंट कर ली है, थॉट प्रोसेस को बढ़ा लिया है, नेचुरल क्रिएटिविटी को बढ़ा के उसने क्या किया है, अब एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया है। तो इन दोनों के बीच के जो रिलेशन है उन सबको भी ज्योग्राफी स्टडी करती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इट कंसर्न विद द 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन। अगर ज्योग्राफी को एज ए ह्यूमन और नेचर के बीच में रिलेशनशिप ब्रिज के रूप में देखें तो वो 3 क्वेश्चन के 3 सेट्स को बनाती है, 3 क्वेश्चंस के सेट को डिस्क्राइब करती है। ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी सिर्फ 3 क्वेश्चंस का आंसर करती है, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। व्हाट क्या, वेयर कैसे, एंड व्हाई क्यों। ये तीनों क्वेश्चन क्या हैं, ये तीनों क्वेश्चन अगर हम ज्योग्राफी में देखते हैं तो ये तीनों क्वेश्चन हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें तो जो ह्यूमन है और नेचर है इसका रिलेशन क्या है, व्हाट रिलेशन क्या है, वेयर इट मीन्स टू से जो ह्यूमन का एग्जिडेंस है। अगर हम फॉर एग्जांपल देखते हैं ह्यूमन का एग्जिडेंस है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं प्लेन एरियाज में ह्यूमन की डेवलपमेंट ज़्यादा है, ह्यूमन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। वेयर कहाँ है, तो इसमें कहाँ का क्वेश्चन क्यों है, वाई क्यों है, क्योंकि वहाँ क्या है, प्लेन एरियाज ह्यूमन स्टेबल के लिए ईजली है, उसको वहाँ की नीड्स जल्दी पूरी होती हैं। जो ह्यूमन है उसके लिए ईजी हर चीज़ के लिए, चाहे इंडस्ट्रीज के लिए है, उसकी ग्रोथ के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है, कंस्ट्रक्शन के लिए है, हर जगह क्या है प्लेन एरियाज उसको ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो इसीलिए क्या है, वाई क्योंकि वो उसके लिए क्या है, वो ईजी वे प्रोवाइड करवाती है, इसीलिए क्या है ह्यूमन का एग्जिडेंस वहाँ है। तो ज्योग्राफी है वो क्या है, 3 सेट्स ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ज्योग्राफी को हम देखें, डिसिप्लिन देखें, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में ब्रिज के रूप में देखें तो वो 3 क्वेश्चंस करती है। जो हम स्टार्टिंग में ह्यूमन का और नेचर का या अर्थ के साथ क्या रिलेशन था, कैसा था, स्टार्टिंग में ह्यूमन कैसा था, फिर उसने कहाँ सेटल हुआ और क्यों हुआ, कहाँ सेटल हुआ और क्यों हुआ, क्यों कहाँ हुआ तो जिन एरियाज में हुआ, और क्यों वाई क्योंकि क्या है उसको जो लाइफ जीने लायक ईजली कंडीशंस थी वो मिली, इसलिए वाई। तो इसी तरह हम 3 क्वेश्चंस को
अगर हम पूरी ज्योग्राफी की स्टडी में देखते तो इन तीनों क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे, हर जगह हर चीज़ में इन तीनों क्वेश्चंस को पाएंगे कि क्यों, कहाँ, कैसे। तो अब हम देखते हैं क्यों, कहाँ, कैसे का क्या रिलेशन है, कैसे है, तो वो हम अब पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन।